देखो सात दृश्यता के अपने प्रीवियस ईयर के भी मतलब वो प्रीवियस मतलब ओल्ड पुराने क्वेश्चन अपने कौन से पुराने क्वेश्चन किए थे पहले वो हिंदी वाले जिसमें पर्यायवाची विलोम आते हैं। अब आज प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन करेंगे जो ए बी सी डी या गणित में होते हैं। किसमें? अंग्रेजी या गणित में। अंग्रेजी या गणित। गणित वाले अपने लास्ट में भी देखा था, वर्ग ऐसे हो सकते हैं। अब इसमें अंग्रेजी में जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए सब रीजनिंग में हर टॉपिक में गणित आती है लगभग, और अंग्रेजी भी बहुत टॉपिक में आती है, मतलब ए बी सी डी। ये अंग्रेजी में और कुछ नहीं आएगा, ए बी सी डी। तो आपको रीजनिंग में सबसे पहले एक क्रम पता होना, लिख लेना चाहिए, मतलब क्या ए से जेड तक ए बी सी डी, और 1 से 26 तक गिनती आनी चाहिए आपको। ये तो इतना तो आता ही होगा आपको भाई, ए से जेड तक ए बी सी डी। और इसको लिख लो एक पेज में। जैसे भाई ये 1 नंबर पर आता है, याद नहीं करना है। जैसे पेपर में भी क्वेश्चन करने गए तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी सी डी वाले जितने भी सवाल आएंगे सब में ये काम आएगी। ये जो लिखा हुआ है ना, ये सब में काम आएगा, सब में। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें ये काम नहीं आएगा। इसलिए बस आप तो ए बी सी डी लिख लो, उसको क्रम दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चाहो तो उल्टा क्रम भी दे दो इसको। उल्टा कैसे? इधर से भी दे दो कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे इधर से भी 26 तक दे दो। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे करते हैं इनके क्वेश्चन, वो देखो आप। रिक्त स्थान भरिए। सेम। अब इस टॉपिक का पता कैसे लगेगा आपको कि इस टॉपिक का क्वेश्चन, फिर वहाँ इंग्लिश गणित वाले बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सादृश्यता का है? तो सिंपल है। देखो पहले हिंदी वाले भी किए थे अपने, उसमें भी यहाँ ये आता था, मतलब इन दोनों का एक संबंध होता है, फिर जो संबंध इनमें होता है वही यहाँ आंसर होता है। सेम ऐसा का ऐसा ही गणित में आएगा। अब देखो इसमें गणित और इंग्लिश दोनों मिक्स है इस प्रश्न में। अब देखो पी का नंबर कितना है, पी जे जी। तो पी का नंबर कितना है वो देखो। अब वैसे तो सभी ऑप्शन में ये आ रहा है, तो इसका मतलब गणित का तो इंग्लिश का तो क्या आएगा, ये आएगा। अब गणित में देखो, गणित में यहाँ क्या अंतर हो रहा है, 21 का 28 के साथ क्या संबंध है, कितना कम हो रहा है ये पता लग रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है, 7। तो बताओ 19 में भी 7 ज़्यादा होगा तो कितना आ जाएगा, 26। तो ए 26 कहाँ मिल गया, यहाँ। अगर आप ए भी देखना चाहते हो तो पी का नंबर देखो और जे का नंबर देखो। चलो देखो पी का और जे का नंबर क्या है, अपने पास अभी था ना। पी का नंबर कितना है, पी का नंबर है 16, जे का नंबर है 10। पी का नंबर 16 है और जे का नंबर 10 है। तो पी का नंबर 16, पी का नंबर कितना है 16, जे का नंबर 10। बताओ कितना कम हुआ, ये ज़्यादा नहीं हुआ, कम हुआ ना, कितना कम हुआ, 6। 6 कम हो रहा है, तो जी का नंबर कितना है 7। तो 6 कम करेंगे तो कौन आए, क्या आएगा, -6 करते हैं 1 आएगा। 1 नंबर पर एबीसीडी में कौन आता है, ए से ए आता है। एबीसीडी के सवाल ऐसे होते हैं कि ये कम ज़्यादा होते हैं, या तो ज़्यादा हो सकते हैं या कम होते हैं। ठीक है, तो इसमें अपना ऑप्शन हो गया ये 26, डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, ये प्योर इंग्लिश का है, इंग्लिश के ज़्यादा आते हैं थोड़े इस टॉपिक से। कैसे करेंगे इसको देखो, बी ई जी के का संबंध है ए डी एफ जे। बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। और यहाँ से कितना आ रहा है, 1 नंबर। 1 कम हो रहा है, पहले में क्या कम हो रहा है, 1। तो यहाँ भी 1 कम कर दो। पी ए भी आपने देखा था, पी कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर। मतलब 1 कम हो रहा है, मतलब 1 पीछे जा रहा है, तो पी से पहले क्या आता है, ओ आता है। पी से पहले क्या आता है, ओ। तो वो लिख दिया। चलो यहाँ क्या हो रहा है दूसरे नंबर पर, ई में देखो, ई के पहले डी आता है, तो जस्ट पहले वाला आ रहा है। ई के पहले डी आता है ना, ए बी सी डी ई। तो एस से पहले क्या आता है वो देखो, वो आएगा यहाँ पी क्यू आर एस, आर आता है, तो यहाँ क्या आएगा, आर। चलो जी का एफ के साथ, जी एफ, मतलब 1 ज़्यादा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, 1 ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 1 आगे बढ़ेगा। वी के बाद क्या आएगा, डब्लू। यहाँ देखो के बाद क्या आ रहा है, जे। 1 कम हुआ है यहाँ तो, ए बी सी डी ई एफ
यप कम हुआ था, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ भी क्या हुआ था, कम हुआ था। तो ओ आर, देखो जी के बाद एफ आया था, कम हुआ था ए बी सी डी ई एफ जी, एफ पहले आता है जी बाद में आता है। तो सेम यहाँ भी वी के पहले कौन आता है, वी के पहले आता है ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यू आता है। फिर के पहले जे आता है। तो वाई के पहले कौन आता है वो देखो, वाई के पहले आता है एक्स वाई जेड, एक्स आता है। तो अपना आंसर हो गया ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स, ये आंसर हो गया। या तो कम होगा या तो इसके पहले जैसे पांच भी कम हो सकते हैं, पांच अक्सर कम हो सकते हैं, चार कम हो सकते हैं, या ज्यादा, यहाँ एक एक कम हो रहा था, एक एक पिछले साइड पे जा रहा था। अगला देखो, अगले में आ रहा है वाई यू, डब्ल्यू का एस, जेड का वी और एक्स का टी। तो यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, पीछे कितना आ रहा है वो देखो, वाई से पहले क्या आता है यू वी एक्स वाई जेड, इतना कम हो रहा है। देखो अपने जो पहली स्लाइड है उसमें देखो ए बी सी, अब देखो इसमें ए बी सी डी में क्या आ रहा था, वहाँ वाई, वाई तो 25 पर है, और यू, यू कितने पर है 21 पर, कितना कम हो रहा है, 25 में से देखो चार घट रहा है, 25 में से चार घटाएंगे जब 21 आएगा, इसका मतलब चार चार कम करना है अपने को, कितना कितना कम करना है, चार चार। तो चार, यहाँ कितना कम हो रहा है, चार, वाई के बाद क्यों आ रहा है यू। अब देखो इसमें आंसर में देखा करो पहले आई जी आई जी आई जी आई जी, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है, पहले दो तो क्या आएंगे आई जी, तो इसको क्यों करें फिर, चार कम हो रहा है पांच कम हो रहा है, उसको देखना ही क्यों है। जब आपको पता लग गया कि जब पहले दो ऑप्शन सेम है तो फिर ये कर दो। वैसे चार कम हो रहा था तो ये में चार कम करेंगे। अभी ये बी सी डी देखो आप, एम कहाँ आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई आ गया, जे के एल एम, ये देखो चार कम हो गया, तो वैसे ही एम आ गया, वैसे ही के में चार कम किया जी आ गया। अब आप तो इसका देखो जेड का यू के साथ क्या संबंध है, जेड का यू के साथ देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये बी सी डी है। तो कितना कम हो रहा है, देखो चार ही कम हो रहा है यहाँ भी, एक दो तीन चार, मतलब तीन बीच में छूट रहे हैं। वैसे वी का संबंध देखो, इसका एन का, एन के पहले के कितना क्या आता है, जे के एल एम एन, चार कम करना है, एक दो तीन चार, मतलब अगला क्या आएगा, जे आएगा। अगर वो एबीसीडी आपने लिख रखी है उसमें से देखते जाओ कि चार कम में कौन आ रहा है, तो जे वाला ऑप्शन आएगा अपना। फिर आगे देखो लास्ट, एक से पहले क्या आ रहा है टी, तो एक से पहले टी आ रहा है, मतलब कि कहाँ चलेंगे अपन, चार कम करेंगे, एक से पहले टी आ रहा है ना, ये देखो एक्स कितने नंबर पर है, 24 नंबर पर, टी देखो कितने नंबर पर है, 20 नंबर पर, चार ही कम हुआ, चार कम हुआ ना, 24 में से चार गया तो 20। अब अपने वहाँ क्या लिख रहा है वो देखते हैं, अपने यहाँ लिख रहा है एल, तो बताओ एल से चार कम क्या होगा, एल से चार कम करना है, ये रहा अपना एल, एल देखते हैं, ये 12 पर है, 12 में चार कम करेंगे तो कितना आएगा 8, मतलब लास्ट में क्या आएगा एच आएगा, 8 नंबर पे एच है, तो एच लिखेंगे अपना 8। तो अपना ये तीन अक्षर तो आ गए थे, और एल से चार कम क्या मिला था अपने को एच। अब ये ऐसा का ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, आई जी जे एच, आई जी जे एच, ये अपना आंसर हो गया। यहाँ देखो पहले तो ए आ रहा है फिर जेड आ रहा है, मतलब लास्ट से चल रहा है, सबसे पहला फिर लास्ट, फिर सी आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर वाई आ रहा है, मतलब एक इधर से लिया, एक लास्ट से लिया, फिर एक छोड़ दिया बी, और सी लिया उधर से भी एक छोड़ दिया वाई, और ये लिया, एक एक छोड़ के ले रहा है। सेम वैसे ही अपने यहाँ देखेंगे, देखो पहले ए लिया, इधर से जेड लिया, फिर उधर से देखो क्या लिया उसने, बी छोड़ा सी लिया, तो इधर से वाई छोड़ा एक्स लिया, आगे ऐसा हो रहा है। फिर पीछे देखो ई लिया, ई, और फिर क्या ले लिया वाई। तो पहले दो में तो फिक्स हो रहा है, पहले दो का कर लेते हैं पहले, तो यहाँ एफ लेंगे, एफ कितने नंबर का लिया, एक दो तीन चार पाँच छः नंबर का, तो इधर से भी छः नंबर लो, एक दो तीन चार पाँच छः नंबर पर का क्या आ रहा है यू। चलो फिर एच लिया था,
एच कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इधर से भी 8 नंबर पर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आएगा? यू के बाद एस। दो तो मिल गए। अब ई का वाई के साथ क्या संबंध है? ई का वाई, ई का वाई और आई देखो, ई तो है अपने 5 नंबर पर और वाई है अपने 25 नंबर पर। मतलब कितना ज़्यादा हुआ? 20 ज़्यादा हुआ। तो यहाँ जे देखो, जे में 20 ज़्यादा करेंगे। जे कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में 20 जोड़ा तो 30 हो गया। ये तो कितना हो गया? 30 हो रहा है। 30 तो अक्सर ही नहीं होते। ऐसा देखो तो यूएस कहाँ मिल रहा है? यूएस 2 में मिल रहा है। या तो पी आंसर या क्यू आंसर। चलो, कि इधर से 10 नंबर, इधर से सॉरी, ई का संबंध वाई से है ना, तो ई इधर से लिया 5 नंबर, 1 2 3 4 5 नंबर का। तो इधर कौन सा लिया इसने? दूसरे नंबर का। नीचे से कौन सा लिया? दूसरे नंबर का। अब यहाँ देखो, यहाँ जे कितने नंबर पर है? 10 नंबर पर। तो उधर से कौन सा लेगा? हर 5 पे 2 ले रहा है, तो 10 पे कौन सा लेगा? देखो क्वेश्चन में थोड़ी गलती है। ये यहाँ पर ई है और यहाँ पर वी है, वी, वाई नहीं है। ये क्या है? यहाँ पर वी है। देखो ई लिया 5 नंबर, इधर से वी कहाँ चला? 1 2 3 4 5 नंबर। तो सेम ले रहा है कि नीचे से भी वही नंबर, ऊपर से भी वही नंबर। तो ऐसे ही जी जे कौन से नंबर पर है? 10 पर। तो नीचे से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब क्या आएगा? क्यू। तो यूएस क्यू का है, ये ऑप्शन है अपना। ये गलत है। ठीक है, अगला देखो। अगले में क्या आ रहा है? इसमें देखो, बी के बाद क्या आ रहा है? डी। बी के बाद डी, मतलब एक छोड़ना है। तो एफ के बाद क्या आएगा? एफ कहाँ है? ये पेरा, एक छोड़ा तो एच आएगा। ठीक है, अगला देखो। वाई के बाद क्या आ रहा है? डब्ल्यू। वाई कहाँ है? ए वाई, एक छोड़ के पीछे गया है, आगे नहीं गया। आप कहाँ गया है? पीछे। तो आप भी पीछे जाओ। यू के बाद क्या आएगा? यू के बाद एक पीछे जाएंगे तो यस आएगा। फिर अगला देखो, डब्ल्यू के बाद क्या आ रहा है? यू। डब्ल्यू के बाद यू, मतलब एक और पीछे गया, एक और पीछे गया है। तो अपन भी पीछे जाएंगे। एस के बाद क्या आएगा? एस, एस, एस से एक पीछे जाएंगे तो क्या जाएगा? क्यू। तो एच एस क्यू कहाँ है? ए रहा अपना ऑप्शन, आंसर आ गया। इसमें देखो, एम के बाद क्या आया? एन, मतलब कि जस्ट आगे वाला। तो सी के बाद क्या आएगा? डी। आगे देखो, ओ के बाद आया एन, ओ के बाद एन, मतलब जस्ट पीछे वाला। ये देखो पीछे वाला आ रहा है ना जस्ट। बस इसमें यही है कि जो आगे संबंध है वही पीछे। बस एबीसीडी लिखी होनी चाहिए आपके पास एक तो पूरी, और आगे का एक एक अक्षर देखते जाओ, उसका आगे वाले अक्षर के क्या संबंध है वही अपन लिखते जाएंगे। जैसे ओ का संबंध एन के साथ क्या है? एक पीछे जाना है। तो आर का संबंध किसके साथ है? पीछे जाएंगे तो क्यू के साथ है, तो आर क्यू के साथ आएगा। आर के साथ क्या आ रहा है? एस, मतलब आगे जाना है। अब कहाँ जाना है? आगे। तो ए के बाद क्या आएगा? बी। फिर अगला है ई के बाद डी। ई के बाद डी, मतलब एक पीछे, एक बार पीछे गया, एक बार आगे गया। तो डब्ल्यू के बाद पीछे पीछे जाना है डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू से पहले क्या आएगा? वी। तो अपना आंसर हो गया डी क्यू बी वी। डी क्यू बी वी, ये रहा बी वी। बी वी नहीं, पत्नी बी वी का मतलब यहाँ बी वी, इंग्लिश का बी है और वी है, बी वी भी हो जाता है क्योंकि वो भी सेम है, बी वी। अगला देखो, इसमें देखो, एम के बाद कहाँ आया? एक्स पर आया। तो एम के बाद एक्स कहाँ आता है? एम और एक्स बहुत दूर दूर है यार। कितने का अंतर आया वो देखो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एम कितने नंबर पर है? 13 नंबर पर। एम तो है 13 नंबर पर। और एक्स कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11, नहीं नहीं सॉरी, 26 25 24 नंबर पर है। तो 11 जुड़ा है। कितना जुड़ा है? 11। तो टी के बाद क्या आएगा? अब टी, टी कहाँ है? टी 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 टी, ये रहा। अब टी के बाद अपने को क्या लेना है वो देखो। टी कितने नंबर पर है? 13 से 14 15 16 17 18 19, ये 20 नंबर पर है। 20 में 11 जोड़ेंगे तो ये तो 31 हो जाएगा।
तो ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ऐसे नहीं हो रहा है, मतलब कुछ और तरीका लग रहा है। अब इसमें देखो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है कि यहाँ तो 6 अक्षर हैं, यहाँ भी 6 है, पर यहाँ तो 5 ही रह गए। दूसरी बात, आगे से अपन देख रहे हैं तो ये हम कितने नंबर पर आ रहा है, ये देखो 10, 11, 12, 13 नंबर पर। कितने नंबर पर आ रहा है? 13 नंबर पर। फिर एक्स कितने नंबर पर आ रहा है? 24 नंबर पर। तो 11 बढ़ा। अब टी बढ़ाएंगे, मान लो 11, तो टी तो यहाँ आ रहा है, 11 बढ़ाएंगे तो ABCD खत्म हो गई। इसका मतलब ये इधर से नहीं हो रहा। चलो, अब ऐसे जब कम ज़्यादा अक्षर आ जाए तो ये एक बात याद रखना, आगे सभी में एक ही प्रोसेस होगा, तो पीछे भी सेम प्रोसेस होगा। चलो पीछे से देख लो, इसको आगे से नहीं आ रहा तो पीछे से क्या है? वाई एक्स। देखो तो वाई एक्स और वाई एक कम कर रहा है पीछे से, तो अपन भी आर में एक कम कर दे। आर में एक कम करेंगे तो क्यू। पीछे से हो रहा है सवाल। ई डी, देखो ई डी एक कम हो रहा है। के एम, ये देखो, सॉरी, के का समझ जे के साथ, के जे, ये देखो एक कम हुआ है। एन एम एक कम हुआ है। ओ एन, ओ, और एक कम हुआ है एन, और एम एल, तो देखो एम एल एक एक कम हुआ है। पीछे से देखेंगे, पीछे से लिख रहा है इस अब की बार सभी में देखो एक ही प्रोसेस हुआ है, एक एक कम हो रहा है, तो अपन पीछे से एक कम करते जाओ। आर में एक कम किया क्यू, ई में एक कम किया तो डी, जी में एक कम किया तो एफ, आई में एक कम किया, आई से पहले क्या था? एच, टी में ये कम किया, टी से पहले क्या था? एस। तो ये देखो क्यू डी एफ एच एस, कहाँ है? क्यू डी एफ एच एस। ऐसे भी हो जाता है देखो। अब की बार अब आप आगे से जोड़ते जाओगे, मिलेगा ही नहीं। अब आपको पता कैसे लगेगा कि इसमें हम पीछे से कैसे करें? अरे आगे से एक अक्षर से पता लग गया था यहाँ से, कि जैसे एम में 11 जुड़ा तो टी में 11 जुड़ा, तो ABCD में अक्षर ही खत्म हो गए थे। तो ऐसे नहीं हो रहा था, तो पीछे से करके देख लो फिर उस सवाल को, कि क्या पीछे से सही हो रहा है क्या? तो पीछे से सही हो रहा है तो पीछे से कर दो। ठीक है, आगे देखो 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या दे रखा है? बहुत सारे अक्षर दे रखे हैं, ये देखो सिगरेट, और फिर डायरेक्शन का पूछा है। अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा अलग मेथड है। इसमें देखो जितने जो अक्षर इसमें है वही अक्षर इसमें, सेम टू सेम अक्षर है दोनों में। देखो जी, जी, आई, आई, सी, सी, तो इसी में उल्टा सुल्टा क्या है, एक अक्षर आगे ले गया एक पीछे, तो अपन भी ऐसे कर देंगे। देखो यहाँ था आपने CIG, इसने पीछे से लिख दिया CIG, मतलब आगे के 3 अक्षर लिए और उनको उल्टा लिख दिया। तो अपन भी आगे के 3 अक्षर लेते हैं, इनको उल्टा लिखते हैं RID। चलो और आगे के 3 अक्षर और देखो तो ARE, ARE, फिर भी पीछे से उल्टा लिखा है, तो 3 अक्षर और लो, 3 अक्षर और ले लिए ITC, ITC, पीछे का देखो TTE, TTE, तो पीछे से लिख दिया इसने ETT, तो आप भी पीछे से लिख दो NOI, NO, नहीं R आपने गलत लिख दिया, थोड़ा सा पीछे से लिखना है ना, 3 3 के जोड़े बना लो, पीछे से लिखना है और 3 3 को। पहले तो आएगा RID, TCE, NOI, ये का ये देखो RID, इसमें है RID, TCE, NOI, ये ऑप्शन मिल गया। अब इसमें कैसे सोचेंगे? इसमें ऐसे सोचेंगे, देखो जब अगर वो तो अलग अलग स्पेलिंग हो, पर इसमें देखो जितने अक्षर इसमें है उतने इसमें, और सेम टू सेम है, जी भी है, ये भी है, सी भी है, मतलब इन्हीं अक्षरों को उल्टा सुल्टा किया है। तो आप ये देखो कि उल्टा क्या हो रहा है, कि GIC, GIC, यार 3 अक्षर 3 3 अक्षर लेके इसने पीछे से लिखना स्टार्ट किया, तो आप भी 3 3 अक्षर लेके पीछे से स्टार्ट कर दो। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किया है? अब देखो इसमें TJP आ रहा था, इसमें अलग अलग अक्षर आएंगे ना, तो जहाँ अलग अलग आते हैं वहाँ अलग अलग देखना है। पर जहाँ सेम ही अक्षर आ जाए इसका मतलब उसी में कुछ चेंज हो रहा है। भाई इसमें सेम आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है आपको, इसमें देखना है आपको, तो आगे वाले दोनों में क्या हो रहा है वही पीछे वाले दोनों में क्या हो रहा है। देखो टी के बाद क्या आ रहा है? टी, टी, टी आ रहा है, टी के बाद आ रहा है W, मतलब 2 आगे जा रहा है, तो आप भी W के बाद क्या आएगा? 2 आगे जाओ, 2 आगे जाके जेड आ गया, तो पहला अक्षर आपका जेड। अब देखो इसमें पर ये एक में ही जेड आ गया है, तो ये आंसर हो गया। पूरा क्वेश्चन करना ही नहीं है अपने को, पूरा करना चाहो तो पूरा आप दिखाता हूँ। देखो जे, पहले आया जे, फिर आया पी, जे के बाद पी, जे 10 नंबर पर था, पी कितने नंबर पर आया? 11, 12, 13, 14, 15,
16, 6 जुड़ा है मतलब। तो आप देखो ई कितने नंबर पर है, ई 5 नंबर पर है, 6 जोड़ोगे तो क्या आएगा 11, 11 नंबर पर कौन है के। चलो पी के बाद वाई आया, पी के बाद वाई आया, पी 16 नंबर पर था, 11 12 13 14 15 16 नंबर पर था पी। 17 18 वाई कितने नंबर पर है 25, कितना जुड़ा 16 में 9, 9 जुड़ा। तो आप भी अब अगला देखो आई, आई कहाँ पर है, आई 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 ये रहा 9 नंबर पर। और 9 नंबर में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 18 नंबर पर कौन आएगा 17, 18 पे आर, ये देखो सेम टू सेम मिल गया। तो अगर मान लो पहले ऑप्शन भी देख लिया करो, अगर शुरू में आपका आंसर आ गया तो फिर पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ जेड आ रहा है आगे, आगे जेड केवल एक ही ऑप्शन में है, तो वही अपना आंसर है, फिर क्यों फालतू ही दोबारा करेंगे। अगला देखो ए के बाद क्या आ रहा है जी, ए के बाद जी, ये यहाँ गया। ए एक नंबर पर है, जी कितने नंबर पर है वो देखो पहले, 2 3 4 5 6 7 नंबर पर, मतलब 6 जुड़ा है। तो आप भी 6 जोड़ दो। यम कितने नंबर पर है, यम मेरा ये रहा यम कितने नंबर पर है, 10 पर था, 11 12 13 नंबर पर, यम कितने नंबर पर है 13, 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, 19 नंबर पर कौन आएगा 14 15 16 17 18 19, मतलब आपका आंसर क्या आएगा आगे यस। अब ऑप्शन देखो यस 2 में है तो यहाँ से आंसर नहीं मिला, अगले में मिल जाएगा कन्फर्म। सी के बाद क्या है आई, सी कहाँ है, सी 3 नंबर पर है, आई कितने नंबर पर है, आई 9 नंबर पर है। तो बताओ कितना जुड़ा 6, तो आप भी 6 जोड़ो। ओ कितने नंबर पर है, ओ देखो तो ओ 15 नंबर पर, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, तो कितना आ रहा है यू आ रहा है, ये भी है यू है। तो यू कहाँ, यस यू कहाँ मिल रहा है, देखो ये इसमें मिल गया। अब लास्ट वाला नहीं देखेंगे, जरूरत ही नहीं है ना, अपना को आंसर मिल गया। देखोगे तो वही हो रहा है, देख लो। ये कितने नंबर पर है 6 नंबर पर, यल कितने नंबर पर है 12 नंबर पर, 6 जुड़ा है। तो सेम आप भी आर में 6 जोड़ो, आर कितने नंबर पर है 18, तो 18 में 6 जोड़ा तो 24, 24 नंबर पर क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, ये लो एक्स आ गया। पर करना ही नहीं है, आप ऐसे मत करो, जब मिल गया आंसर तो वहां से आंसर लगा दो, अपने को टाइम बचाना होता है ना कंपटीशन में, तो कंपटीशन में पूरा सोल्व करेंगे तो टाइम कम बचेगा। अब चलो गणित का आ गया, 11 का 22 के साथ क्या संबंध है। अब आप 11 एकम 11, 11 दुआ 22, 11 तिया 33, तो 11 चौक 44, ये आंसर गलत है। और 44 तो ऑप्शन में भी नहीं है वैसे, पर वो ऑप्शन में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे इसको लगा सकते हैं, पर ऐसे नहीं करना है। इसका संबंध देखो आगे क्या संबंध है कि 2 से गुणा हो रहा है, तो पीछे भी 2 से गुणा करो, 3 दुआ 6, 3 दुआ 6 मतलब 66 आंसर है। आगे का ऐसे मत सोचो अरे 11 का पारा चल रहा है तो 11 का ही चलेगा, वो श्रृंखला में चलेगा। ये सादृश्यता का क्वेश्चन है, इसमें ये चिन्ह देखो ना, ये चिन्ह ये सादृश्यता का मतलब, ये चिन्ह आएंगे मतलब सादृश्यता का क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12, 12 में वापस ए बी सी दी आ गई। देखो इसमें क्या हो रहा है, एम के बाद क्या आ रहा है क्यू। चलो एम का संबंध क्यू के साथ देखो क्या है, एम का संबंध क्यू के साथ ये एम रहा, कितने नंबर पर है एम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पर। आप तो एक बार लिख लेना, नंबर एक बार दे देना इनको, ताकि बार बार देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सवाल कंपटीशन में 10 20 आते हैं ABCD के। तो ABCD एक बार लिख ली रब कार्य में पीछे, फिर बार बार देखते जाओ वहाँ से। क्यों कितने नंबर पर है 14 15 16 17, क्या हो रहा है 4 जुड़ रहा है। तो सी के बाद क्या आएगा, ये 3 है, 4 जुड़ेगा तो कितना होगा 7, 7 कहाँ है, ये 4 5 6 7, मतलब क्या आएगा जी। ऑप्शन देखो जी कहाँ पर है, 2 ऑप्शन में है, तो अपना आंसर नहीं आ रहा, पर अगली बार में आ जाएगा। देखो क्योंकि एक ऑप्शन में क्यू है, एक ऑप्शन में ओ है, तो अगली बार में आंसर मिल रहा है। चलो पी के बाद क्या आ रहा है टी, तो पी में कितना जुड़ा है, पी कहाँ है, पी 16 नंबर पर है, और टी कितने नंबर पर है 1 2 3 4, अरे सॉरी 1 2 3 4, मतलब 4 जुड़ा है, पी 20 नंबर पर है। तो आप भी 4 जोड़ दो, के में 4 जोड़ो, के कहाँ है, के ये रहा, के कितने नंबर पर है, ये 13 था ना, तो ये 12 है, ये 11 है, 11 में 4 जोड़ा तो 15, 13 14 15 मतलब कि ओ। तो क्या आएगा आपका ओ वाला आंसर किसमें, इसमें जी ओ एक में आ रहा है। तो अब पीछे का मत देखो, टाइम खराब नहीं करना है, टाइम बचाना है। ठीक है, सीखने के लिए पूरा कर सकते हो, पर पेपर में टाइम बचाना है। अगला देखो आर के बाद आया है क्यू, आर कहाँ है, ये रहा आर के बाद, अरे फले एक अक्षर फले, तो एल से पहले क्या आएगा के कितने ऑप्शन में है 3 में है, 8 आंसर नहीं मिला। ए के बाद आया है ओ,
ए के बाद ए एक नंबर पर है, ओ कितने नंबर पर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर पर। ओ कितने नंबर पर है, 15, मतलब 14 जुड़ा है। तो आपके क्या आ रहा है, टी आ रहा है, आपके क्या आ रहा है, टी। टी कहाँ है, ये तो टी तो यहीं रह गया। टी कितने नंबर पर है भाई, देखो तो गिनो इसको, टी को। 14, 15वां हो गया, 16 17 18 19 20। अब 20 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा, मतलब 14 आगे जाना है, चलो आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 खत्म हो गए। 7 8 9 10 11 12 13 14। तो के बाद या तो ये चाहता, इसका मतलब ये सवाल ऐसे नहीं हो रहा, इसमें कुछ और तरीका लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में कोई गलती है, 14 करो। 63 और 8 के बाद क्या आएगा, सॉरी शुरू का खा लिए, और इनका संबंध देखो पहले, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं ना। तो यार ये क्या, भाग भी नहीं जा रहा भाई, 8 के पहाड़े में 26 कभी आता ही नहीं है। तो फिर आंसर कैसे आ रहा है, अरे 6 और 2 को जोड़ो तो कितना हो रहा है, 8। इसका मतलब ये दोनों जुड़ रहे हैं यहाँ। 3 और 6 को जोड़ा तो 9, 9 कहाँ है, ये रहा है। देखो कितना सिंपल है, सोचना पड़ता है। अगर मान लो पहले तो पहाड़े में देखो, अगर पहाड़े में संख्या आ रही है मतलब, या वर्ग घात 3 हो सकती है। मैंने 1 से 20 तक के वर्ग याद करवाए थे आपको, और 1 से 10 तक की घात 3, ये हो सकता है। या फिर ऐसा नहीं हो तो अंक जोड़ के देख लो। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो यहाँ भी आगे वाला तो खाली है, पीछे वाला भरा हुआ है, तो इसको देखो, इसके साथ क्या संबंध है। 574 में क्या भाग जा रहा है क्या, पहले देख लो। 574 में 82 का भाग देना है, भाग जा सकता है क्या, सोचो। अब देखो जो छोटा है उससे देखेंगे कि 82 का भाग, अब भाग तो देना इतना बारी है, तो गुणा कर करके देख लो कि लास्ट में क्या लाना है, 4 लाना है। तो बताओ 4 कब आ सकता है, या तो 2 से गुणा करूं, पर 2 से गुणा करूंगा तो यार फिर 500 कैसे आएगा, 500 भी तो लाना है। 3 में 6 आएगा, 4 में 8 आएगा, 5 में 10 आएगा, 6 में 12 आएगा, 6 2 12 होता है ना, 7 में आ सकता है 4। तो 7 2 14 का 4 हासिल का 1, 8 7 56 और 1 57। इसका मतलब इसको 7 से गुणा कर रखा है। तो ऐसी क्या संख्या लिखूं जिसको 7 से गुणा करने पर 21 आ जाए, भाग देकर देख लो। भाई भाग और गुणा एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो 7 का भाग देंगे तो 21 में 3 बार। इसका मतलब यहाँ कितना है, 3। या तो गुणा भाग होता है, या वर्ग घनमूल होता है, या फिर वो अंकों को जोड़कर होता है गणित में। देखो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है, 21 63 आ रहा है, तो 3 से गुणा हो रहा है। देखो 21, 3 एकम 3, 3 दुआ 6। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ जो संख्या आएगी वो 3 से गुणा होकर क्या हो जाएगी, 27। तो बताओ 27 6 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से 3 को गुणा करेंगे तो 9, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 आ रहा है, मतलब ये अपना आंसर है। अगला देखो, अगला वापस इंग्लिश वाला देखते हैं। देखो ये सभी वो क्वेश्चन है जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं, बीएसटीसी में, पीटीटी में, पटवार में, ग्राम सेवक में, और एनएमएस एग्जाम में। एनएमएस एग्जाम क्या होता है, नेशनल मीन्स स्कॉलरशिप टेस्ट, वो 8वीं वाले बच्चों के लिए होता है, तो उसके भी साथ में करवा रहा हूँ क्वेश्चन। यहाँ देखो, ई एफ जी जे, ई एफ रेगुलर था, तो जी जे कहाँ पर है, जी, ओहो, जी यहाँ है, जे यहाँ है, अगला वाला। ई के बाद क्या है, देखो ई के बाद एक छोड़ा, जी आया, एक छोड़ रखा है ना, ई के बाद जी आया, मतलब एक छोड़ा है। एफ के बाद जे आया, एफ के बाद कितना छोड़ा है वो देखो, एफ के बाद कितना छोड़ा है, 1 2 3 छोड़े हैं। 3 छोड़ के मतलब शुरू में तो प्लस कितना हो रहा है भाई, ये तो 1 2 3 4 5 नंबर पर था, ये तो जी कितने नंबर पर था, 7 नंबर पर। तो यहाँ तो +2 हुआ है, प्लस कितना हुआ है, 2। और एफ में कितना प्लस हुआ है, पीछे वाले में देखो, एफ के बाद जी आया, ये 5, ये 6 नंबर पर था, ये 7 8 9 10, 7 में कितना जुड़ गया, 6 में 4 जुड़ गया, कितना प्लस हुआ है, 4। तो ऐसा का ऐसा ही ऑप्शन देखना है आपको, क्योंकि यहाँ दोनों खाली है, तो ऐसा का ऑप्शन देखना है जिसमें पहले में 2 जुड़ रहे हो, बाद में 4 जुड़ रहे हो। चलो देखो, पहले में 2 जुड़ रहे हो, बाद में 4 जुड़ रहे हो। जे के बाद यम आ रहा है, जे के बाद यम, 2 जुड़ रहा है, जे में 2 थोड़ी जुड़ रहा है, ये तो 3 जुड़ रहा है, तो ये आंसर नहीं है। आई के बाद के आ रहा है, आई के बाद के, इसमें 2 जुड़ रहा है, देखो
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 था। कितना था ये? 9। ये 10, ये 11। 9 में 2 जोड़ा तो 11 आ गया। जे में कितना जुड़ रहा है, देखे जे में एल जुड़ रहा है क्या? पर इसमें फिर यहाँ गलती हो गई, जे में भी 2 ही जोड़ रखा है जबकि 4 जुड़ना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ए में जे, ओ इसमें तो 2 जुड़ ही नहीं रहा, ये तो गलती है। ए और जे का तो कोई संबंध, इतनी दूर है, 10 8 9 जुड़ रहा है। एस, अब तो यही बचा है, तो ये आंसर है। पर फिर भी देखते हैं, एस के बाद वी, एस के बाद वी, नहीं ये भी आंसर नहीं है यार, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ई के बाद जी आया था, ई के बाद एफ जी, एक छोड़ के आ रहा है शुरू में तो जे के बाद क्या आना चाहिए? जे के बाद के छोड़ के ये लाता, ये भी आंसर नहीं था। आई के बाद क्या आना चाहिए? के, ये सही था। ए के बाद क्या आना चाहिए था? सी, ये भी सही नहीं है। एस के बाद क्या आना चाहिए था? यू आना चाहिए था। फिर तो यही ऑप्शन सही बच रहा है, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन में देखो तो वापस आई के बाद के आया है, आई के बाद के तो सही है, और जे के बाद ये लाया है, जे के बाद एल। तो फिर ये प्रश्न में कोई दिक्कत है? एफ के बाद यहाँ क्या होना चाहिए? एफ के बाद यहाँ एच होगा। यहाँ कितना है? एच, इसलिए ये ऑप्शन आएगा। यहाँ एफ के बाद कितना है? एच। एक छोड़ के एक आ रहा है, एफ के बाद एच एक छोड़ा, तो जे के बाद के छोड़ के एल आ गया। ठीक है, प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ एच कर लेना। ठीक है, यहाँ कितना है? एच है यहाँ पर, ये जो जे की जगह क्या है? एच। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या हो रहा है? आर के बाद वो आ रहा है, आर के बाद वो पीछे जा रहा है 2 छोड़ के। कितने छोड़े हैं बीच में? 2 छोड़े हैं, तो आप भी 2 छोड़ दो एम से, पीछे जाओ, ये दोनों छोड़ के जे आएगा, फला क्या आएगा? जे। चलो आई के बाद एफ, आई के बाद एफ, फिर 2 छोड़ा है, पीछे जा रहा है 2 छोड़ के, तो ई में 2 छोड़ो, ये सी डी छोड़ के बी, जे बी। कौन से ऑप्शन में है जे बी? देखो तो एक ही ऑप्शन में है क्या? यही आंसर है, बाद का तो देखने की जरूरत ही नहीं है। देख लो, जी से डी, जी से फिर 2 छोड़ के डी आ रहा है, फिर पीछे आ रहा है 2 छोड़ के, तो टी में भी 2 छोड़ो, ये आर एस छोड़ के क्यू, क्या गया? क्यू। ये आंसर हो गया। देखो 2 छोड़ के, ये छोड़ के, ऐसे आता रहता है बार बार, सेम ही तो चल रहा है हर बार। अगला देखो आप, अगले में क्या हो रहा है कि बी के बाद एफ आ रहा है, बी के बाद, बी के बाद एफ, कितना छोड़ा बीच में? देखो तो, 1 2 3 छोड़ा, तो आप भी एन के बाद कितना आना चाहिए? 3 छोड़ो, एन के बाद 1 2 3, तो आर आना चाहिए सबसे पहले। क्या आना चाहिए? आर। आर 2 ऑप्शन में है तो अभी आंसर नहीं होगा। डी के बाद क्या आ रहा है? एच। डी के बाद कितना छोड़ा? एच के लिए 1 2 3, चौथा नंबर का है, मतलब 3 छोड़ा है, तो आप भी पी के बाद 3 छोड़ो, 1 2 3, कितना आएगा? टी। आर टी किस में है? एक ही ऑप्शन में, यही अपना क्या है? आंसर है, बाद का देखने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखो, 49 64, 49 के साथ 64। अब 49, ये देखो स्क्वायर, अभी 120 के स्क्वायर ऐसे काम आएंगे, एक इसका स्क्वायर है 7 का, एक इसका स्क्वायर है 8 का, मतलब एक आगे बढ़ा है, तो ये 12 का स्क्वायर है, तो इसके बाद किसका स्क्वायर आएगा? 13 का। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, मतलब 169। तो ये आपका आंसर आ गया। गणित के तो बहुत जल्दी होते हैं। अगले में देखो, एस के बाद, एस में एस का एन के साथ संबंध है, तो एस में एन के साथ क्या संबंध है वो देख लो आप। एस में एन के साथ ये है कि 1 2 3 4 छोड़ रखे हैं, बीच में 5वां है, तो आर में भी आप ऐसा ही करो। आर कहाँ है? आर ये रहा। अरे तो एस आर, तो यहाँ एम आ जाएगा, सीधी सा, एक ही है। अरे एक ही ऑप्शन है, आंसर ही आ गया, एक ही बार में आंसर आ गया। देखो चलो आगे भी करते, प्रैक्टिस के लिए तो पूरा करते हैं, पर आंसर तो आ गया। एच का सी के साथ, एच का सी के साथ इतनी दूर आ रहा है, कितना? 1 2 3 4, वही सेम 5वां नंबर, तो 5वां नंबर ई के बाद क्या इसका आएगा? 1 2 3 4, और 5वां नंबर फिर नीचे से चलेंगे तो जेड का आएगा, जेड का ही आएगा 5वां नंबर भाई। 4 तो यहीं खत्म हो गए, तो फिर नीचे से कर लो। चलो ओ के बाद जे, ओ के बाद जे, 1 2 3 4 5, वही 5वां नंबर है। सेम डब्ल्यू से पहले 5वां नंबर किसका आएगा? 1 2 3 4 5, आर का। फिर ई के पहले जेड आ रहा है, तो 5वां नंबर 1 2 3 4 5। सेम आप भी ए से पहले चलो, अभी ए से पहले कुछ नहीं होता तो इधर चलो, 1 2 3 4 5, क्या आया? बी। देखो ये सीधा था, 5 5 कम कर रखे हैं सभी में। अगला देखो,
PSDG, इसका संबंध क्या है? पी का डी के साथ, एस का जी के साथ। चलो देखते हैं। पी का डी के साथ, 1 2 3 4, डी तो 4 नंबर पर है, 5 6 7, जी 7 नंबर पर है, 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 16 नंबर पर है। पी 17 18, एस 19 नंबर पर है। चलो 16 से 4 पे आ गया डायरेक्ट, 12 कम। कितना कम हो रहा है? 12। तो आपके भी 12 कम हो रहा हो वह ऑप्शन देखो जिसमें कितना कम हो रहा हो? 12 कम हो रहा हो। यस का भी देख लो जी के साथ, इसमें भी कितना कम हो रहा है? 12 ही कम हो रहा है। तो दोनों में 12 12 कम होना चाहिए। चलो सी से पहले टी, सी कितने नंबर पर है? ये रहा। तो 12 कम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्या आना चाहिए था? पी आना चाहिए था। तो ये नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत है। चलो के का वो के साथ देखो, के का वो के साथ, के कहाँ है? के ये रहा के। अब 12 कम करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्स वाई आना चाहिए था, ये भी नहीं है। ई का टी के साथ, ई का टी के साथ चलो 12 कम करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कम हुआ है तो टी में तो ये भी नहीं है। अब ये बचा है, ये आंसरों का देखो। एफ का जे के साथ, एफ का है एरा, एफ का जे के साथ तो संबंध ही नहीं हो सकता ना, ये कैसे हो सकता है यार? भाई पी 16 नंबर पर था, डी 4 नंबर पर, मतलब 12 कम किया है। तो आप 12 कम करोगे तो देखो एफ जे मतलब ये तो नहीं है, ये कन्फर्म नहीं है। चलो ई टी हो सकता है क्या? वापस देखो इसको, फिर एच के बाद डब्ल्यू भी आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही हो रहा है यार, ये भी नहीं हो सकता। फिर के बाद ओ, के का वो के साथ देखो तो, पर ये भी नहीं तो हो सकता ना। सी के बाद टी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुछ गलती है, वो ऑप्शन सही नहीं मिला। 12 12 कम तो कहीं भी नहीं मिले अपने को, 12 कम होने चाहिए था ना। तो इसमें 12 का अंतर तो मिला ही नहीं कहीं भी, इसका मतलब इसमें प्रश्न में कोई गलती है। चलो अगला देखो। अब इसमें देखो, शुरू में आ रहा है डी ई एफ, क्या आ रहा है शुरू में? डी ई एफ। फिर बाद में क्या आ रहा है? जे के एल, जे के एल मतलब बीच में कितना छोड़ दिया? 3 छोड़ दिए। तो आप भी जी एच आई के बाद 3 छोड़ दो। जी एच आई कहाँ है? जी एच आई ये रहा, जी एच आई 3 छोड़ दिए, मतलब जे के एल छूट गया। तो आपका आंसर क्या होगा? एम एन ओ, ये रहा एम एन ओ। सिंपल। अगला देखो, ए बी सी डी, शुरू में लिख रहा है ए बी सी डी, और इधर क्या आ रहा है? ओ पी क्यू आर, रेगुलर ही चल रहे हैं ना। ए बी सी डी कितना छोड़ा बीच में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 छोड़ा है तो आप भी 10 छोड़ दो। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 10 छोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका क्या आएगा? के एल एम एन, ये रहा के एल एम एन। क्योंकि रेगुलर चल रहा था इसलिए मैं एक साथ देख रहा हूँ, क्योंकि ए बी सी डी ओ पी क्यू आर रेगुलर आ रहा है ना। नहीं तो एक एक अक्सर मिलाते हैं अपन, कि एक के बाद वो आया मतलब कितने का गैप हुआ। पर यहाँ रेगुलर चल रहा है तो अपन भी रेगुलर ही आंसर आएगा ना, इसलिए एक साथ ले लिया। अब वापस गणित और इंग्लिश मिक्स आ गई। ये कितना है? ए बी सी मतलब 1 2 9, सॉरी 1 2 3। देखो यहाँ कितना था? 1 2 3, और यहाँ क्या है? 1 4 9। इसका किसके साथ क्या संबंध देखो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ रहा है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो अपने बी स्क्वायर लिखेंगे। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 2 का मतलब क्या है? ए बी सी डी में बी है 2 का मतलब। चलो 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 3 का मतलब क्या है? सी है। अब यहाँ ये, अब ये एक ही साथ ले ले इनको, क्योंकि 4 अक्षर तो आंसर में देने ही रखे ना। और वैसे भी 6 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो 16 एक साथ ले आया, तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। भाई जो स्क्वायर नहीं होता ना उसमें फिर एक अंक और मिला लो। ठीक है, अगर ये शुरू में आ जाता 16 तो शुरू में ही 2 मिला लेते। तो 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 किस पे नंबर पे है? डी पर। तो इसका आंसर हो गया डी। चलो आगे देखते हैं।
26 नंबर देखो। अब इसमें देखो, यहाँ 4 अक्षर हैं, यहाँ 2 ही अंक है, आंसर भी 2 अंक में आएगा। पहले चलो नंबरिंग तो कर लेते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, सोचेंगे फिर बाद में, पहले नंबरिंग करो। आर कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आर का नंबर कितना है? 18। एस का नंबर कितना है? आर 18 है तो ये 19 होगा इसके जस्ट बाद। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2। चलो ऐसे टी का भी नंबर देख लो, टी का कितना नंबर है? आर का कितना था? 18, तो 19 और ये 20। टी का नंबर कितना है? 20। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2। एफ का नंबर कितना है? 5 6। एच। अब सोचेंगे तो 18 18 36 रे गुन 37। 37 में 3 जोड़ेंगे तो 40 हो रहा है। अरे 34 आ रहा है। और हाँ, आ गया गया। 18 में 19 जोड़े तो कितने हो गए? 37। और 37 में से क्या हो रहा है? ये दोनों घट रहे हैं। चलो आगे के दोनों जोड़ने, पीछे के दोनों घटाने। चलो अपन भी ये करते हैं। 20 में 1 जोड़ा 21, पीछे के 2 घटा दो। पीछे के 2 क्या है? 8। तो बताओ कितना आया? 21 में से 8 गया तो 21 में से 8 गया 13। आपका आंसर आ गया 13। देखो, ये एनएमएस एग्जाम की क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में लिखा है E/I। देखो ये बटा ऐसे हैं ये। E/I 8/4 J/N। अब इसके बाद क्या आएगा? तो ई का क्रमांक क्या होता है? ABCDE। ई का क्रमांक तो 5 होता है यार। क्या होता है? 5। और आई का क्रमांक कितना होता है? 10। अब देखो, ई का क्रमांक 5 है, आई का क्रमांक 9 है, जे का लिख लिया मैंने 10 है, एन का 14 है। आंसर कैसे आ रहा है? यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, क्या संबंध है यार? 5 में ये एक कम किया 4 आ गया, 9 में एक कम किया 8 आ गया। तो ऐसे उल्टा कर दो आप भी। 10 में एक कम करेंगे तो क्या आएगा? 9। ऊपर क्या आएगा? 14 में एक कम करेंगे तो 13। 13/9। ऐसे ढूंढना होता है कि संबंध क्या है। अब देखो, दिख रहा था एक एक कम हो रहा है, पर नीचे जा रहा है, वो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, तो सेम अपन ने भी वही कर दिया। अगला देखो, 17 का संबंध 119 के साथ क्या है? 17 का फाड़ा 7 बार बोला तो 119 है, मतलब 7 से गुणा हो रहा है। तो 13 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 91। गणित वाले इंग्लिश वाले से सीधे हैं देखो। 675 का 18 के साथ क्या संबंध है? अब 18 का भाग जा रहा है क्या? वही सेम पहले भी किया था अपने भाग वाला। 18 का भाग 2 देगा, कितनी बार जाएगा? 54। 18 या 54 होते हैं। फिर इसके पास कितना बच गया? 67 के पास। 67 के पास बच गया, कितना बच गया? 54। 13 बच गया, तो 135 हो गया। पर 135 में तो 18 का भाग नहीं जाता यार। जाता है क्या? अब भाग नहीं जा रहा तो कुछ और तरीका होगा। चलो और तरीका देखते हैं। अंकों को जोड़ो तो देखें। 6 7 13, 13 और 5 18। अरे वाह यार, ये अंक जोड़ने पर 18 हो रहे हैं, सेम इनको जोड़ने पर क्या होगा देखो तो। 8 4 12 और 1 13, मतलब 13 आंसर। ये लो, वाह। अब अगला सवाल देखो आप। यहाँ लिख रहा है अपने Y/E बराबर सॉरी 2/20, फिर N/D। चलो, Y का क्रमांक कितना होता है? पीछे से पता है ना अपने को, 25 होता है। Y का क्रमांक कितना होता है? 25, क्योंकि XY Z होता है। ई का क्रमांक कितना होता है? 5। इधर भी क्रमांक लिख लो आप। एन का क्रमांक कितना होता है? डी का कितना होता है? डी का तो 4 होता है। और एन का कितना होता है? ABCDEFGHIJ KLMN 14। कितना होता है? 14। अब पहला संबंध देखो, 20 के साथ क्या संबंध है? अरे 25 में से 5 गया तो 20, तो 14 में से 4 गया तो 10। इसका मतलब 10 आंसर है। सिंपल सिंपल। अगला देखो, HC के बाद क्या आएगा? यहाँ आ रहा है ओके के बाद। ओके। ओके के बाद आ रहा है 110/150। चलो ओके का पहले देख लेते हैं, तभी तो यहाँ लिखेंगे। ओके का क्रम कितना है? क्रम देखो पहले। ये ओ का क्रम कितना है?
देखो ओ 15 नंबर पर है, के 11 नंबर पर आता है, ये 8 नंबर पर आता है, सी 3 नंबर पर आता है। तो यहाँ क्या हो रहा है यार, यहाँ क्या हो रहा है, 110 15 11 15 तो आ रहा है यार, 11 15। अच्छा अच्छा समझ गया। ये वाला पीछे वाला जो है उसके जीरो लगा दो या 10 से गुणा कर दो, इसको 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 110, और नीचे कितना है 15, तो 15 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया 150। सेम यहाँ भी 3 को 10 से गुणा किया तो 30, 8 को 10 से गुणा किया तो 80, ये आ गया 30/80। अगला देखो, अब यहाँ देखो, ये 16 नंबर पर है, पी डी 4 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर है, आई 9 नंबर पर है। अब इसमें हो क्या रहा है, 16 में 4 जुड़ा है तो 20 होते हैं, 20 भी नहीं हो रहा। 16 को 4 से गुणा करेंगे जब भी नहीं हो रहा, 4 का भाग देंगे जब भी नहीं हो रहा। 16 में 4 जोड़ा तो 20, और अगर 20 में 2 का भाग दे तो 10। तो यहाँ भी एक कर लो, 9 में 3 जोड़ा तो 12, और 12 में 2 का भाग दिया तो 6, तो आपका आंसर हो गया 6। ये अपन ने आज के सवाल कर लिए पूरे। ये प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए थे गणित इंग्लिश के सादृश्यता के हो चुके हैं। अगला अपना टॉपिक चलेगा विजातीय परीक्षण। विजातीय परीक्षण मतलब कि दूसरी जाति का, 3 एक जाति के होंगे। अब यहाँ जातिवाद नहीं करना है अपने को। देखो 3 एक जाति के होंगे मतलब 3 एक जैसे होंगे, और चौथा ऑप्शन कुछ अलग होगा। जैसे ऐसे प्रश्न हो गया, राम श्याम, राम श्याम और क्या माने, कुछ भी एक नाम और मान लो चलो, किशन। चौथा आ गया राधा। अब देखो ये तीनों क्या है, आदमियों के नाम है, ये महिला का तो अलग हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे प्रश्न आते हैं विजातीय में, और देखेंगे कल पढ़ेंगे वही सेम, पहले हिंदी वाले फिर इंग्लिश वाले और गणित वाले भी आते हैं। गणित में क्या आते हैं, अभाज्य संख्या ऐसे आते हैं, सब पढ़ लेंगे।